डिसीजन बच्चों, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि 13 डेज के अंदर मैथमेटिक्स में 12th बोर्ड में और जी मेंस में इसमें कैसे अपने टॉप कर सकते हैं बच्चों। तो आज पहला दिन है, पहला टॉपिक है बच्चों, है ना। उसके 2 पार्ट होंगे बच्चों। ध्यान रखिए, रेगुलर अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं एक एक सब्जेक्ट को, तो मैं निश्चित रूप से डेफिनेट आपको कहता हूँ, डेफिनेट आप 100% नंबर लाएंगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं बच्चों। तो आज मैं फर्स्ट डे के अंदर फर्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ बच्चों, आज से स्टार्ट होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराएं, अदरवाइज आपको जो है ये चैप्टर कम मिलेंगे, क्योंकि आप देखते नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं 13 दिन की गारंटी ले रहा हूँ, 13 दिन में आपको ये सिलेक्शन होगा और 100% आपको नंबर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जी मेंस का एनडीए का जो भी सिलेबस अब ये है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है बच्चों। तो एनसीईआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर चीज बताई जा रही है बच्चों। और मैंने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको डाल रखे हैं, उनको करिए अगर आपने को कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। रेगुलर मिनिमम 2 घंटे इस सब्जेक्ट को आपको कम से कम रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक दे रहा हूँ बच्चों, पहले इनको पढ़ें आप और फिर इसके अकॉर्डिंग अपने को एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। कुछ सवाल मैं करके दे रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज को करना पड़ेगा, इसीलिए आपको 2 घंटे रेगुलर मिनिमम देना पड़ेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, पूछिए। न तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं इसका मतलब आपको सब कुछ आ रहा है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा देख आप इनको पढ़िए, स्टडी करिए। डेफिनेट ये कोई ऐसे काम नहीं है, अपने को सिलेक्शन होना है बच्चों, टाइम पास नहीं करना है। अभी भी जो आपने किया वो गया। अब आप 13 डेज के अंदर कैसे टॉप करते हैं, इसीलिए फर्स्ट डे बच्चों इसके अंदर क्या है, चैप्टर 12 एलपीपी फॉर 12th क्लास बोर्ड जी मेंस एनडीए। जहां पर भी एलपीपी जिस भी कंपटीशन में आता है उसी कंपटीशन के लिए आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसमें हर चीज मिलेगी बच्चों आपको। इसके अंदर टॉपिक के अंदर आपको क्या बता रखा, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है बच्चों, जैसे आपके सामने क्या प्रॉब्लम बच्चों, आप पढ़ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। कैसे पढ़े बच्चों, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, मैनेज करिए बच्चों। कैसे मैनेज करेंगे कि मेरे को फिजिक्स कितने घंटे पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ना है, अकाउंटेंसी या फिजिकल जो भी आपको पढ़ना है उसकी स्टडी मुझे मिनिमम कितने घंटे पढ़ना है, ये इसके अंदर बताए बच्चों। एक मैनेज करना सिखाए इस चैप्टर के अंदर बच्चों। दूसरा, इसके अंदर अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट बेरोजगार रह जाता है तो उसको रोजगार इसके अंदर मिलता है बच्चों। कैसे मिलता है, इसका रीजन, इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा बच्चों। इतना आसान है, इतना ईजी है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्विस करें। सर्विस के साथ साथ आप अगर बिजनेस भी करते तो उसमें करोड़ों रुपए कमाएंगे डेफिनेट बच्चों। इसीलिए आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़िए, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया बच्चों, चैप्टर 12 एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपके एग्जाम की समस्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बच्चों। कैसे, इसके अंदर देखिए, प्रॉपर इन 13 डेज। आज पहला दिन है बच्चों, पहला वीडियो है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर 2 पार्ट होंगे बच्चों, क्यों, एक पार्ट और दूसरा पार्ट, 2 पार्ट होंगे बच्चों, ठीक है। पार्ट फर्स्ट है, इस चैप्टर में से बोर्ड में आपको 4 नंबर का मिलेगा, कंपटीशन में मिलेगा बच्चों। जहां पर भी एलपीपी वर्ड्स आता है उसमें इसका यूज होगा बच्चों। सारी चीज आपको मिल जाएगी बच्चों, 4 और 6। सीबीएसई बोर्ड, आरबीसी बोर्ड, ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन हो उसमें सभी में इसको आपको इस तरह से करना है बच्चों। तो देखिए पहले बच्चों डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैं बार बार वर्ड्स आपको कहता हूं कि आप इस चैप्टर की डेफिनेशन, कोई भी चैप्टर पढ़ो आप उसकी डेफिनेशन पढ़िए और उसके बारे में जानिए बच्चों। तो पहले देखिए डेफिनेशन, इफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों कि आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये बात है कि अपन मिनिमम कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम कितना। जैसे बोर्ड का 12th बोर्ड का पेपर है 100 मार्क्स का, तो 100 के साथ साथ अपन सिलेक्शन कैसे हो, तो ये चीज आपके पास है। इफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम डिफाइंड बाय लीनियर इक्वेशन इन इनइक्वालिटी, मैक्सिमम इतना और बराबर, तब मेरे को 1 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे मेरे को पढ़ना है, इक्वल टाइम तो हो गया, और मैक्सिमम और कितना देना है, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो देखिए बच्चों, इस डेफिनेशन को आप याद करेंगे। इफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज डिफाइंड बाय लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम दे कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बच्चों। पहला, अब देखो इसमें एक तो डेफिनेशन आपको याद करनी है, क्या कहना चाहते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बच्चों, लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज।
ये दो चीजें हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन इसका ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला 1 नंबर का सवाल आपको पूछा जाता है, एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अपन कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम z इजिकल टू ax प्लस by। तो पहला तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसके अंदर अपन कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, इसको अपन कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। ठीक है। सब्जेक्ट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या क्या कंडीशन है अपने पास। मुझे जैसे मैंने कहा ना कि फिजिक्स कितने घंटे, मैथमेटिक्स कितने घंटे, अकाउंटेंसी कितने घंटे, कितने आवर्स मुझे स्टडी करनी चाहिए, ये है। जैसे इसको a1x प्लस b1 बाई मैक्सिमम मुझे c1 है, a2x प्लस b2y ग्रेटर देन इक्वल टू c2 है, x और y। ये कभी भी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप सपने में नहीं सोचे इस बात को, ओरिजिनल फॉर्म में सोचे बच्चों कि ओरिजिनल है। तो आपके 3 पार्ट्स होंगे इसके। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव फंक्शन, तीसरा नॉन नेगेटिव। कि जितनी बातें आप सोच रहे हो वो पॉजिटिव बात सोचिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, ये कहना चाहता है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के 3 पार्ट हो गए इसके एलपीपी के, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन और नॉन नेगेटिव। ठीक है। अब इनको लेकर अपन इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? मेथड ऑफ सॉल्विंग, वी राइट इक्वेशन फॉर्म। ध्यान रखिए बच्चों, अपने को बोर्ड में पूरे नंबर लाने हैं, शॉर्टकट नहीं चलना है, शॉर्टकट नहीं करना है बच्चों। बोर्ड क्या चाहता है? आप पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें, आधा नंबर आपको बोर्ड यहाँ तक देगा बच्चों, है ना। तो पहले तो वी राइट इक्वेशन फॉर्म लिख दिया बच्चों। इक्वेशन फॉर्म लिखा, बराबर करके, चाहे वो ग्रेटर देन चाहे लेस देन, इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अब इनकी हेल्प लेते हुए अपने को ग्राफ ड्रॉ करने हैं बच्चों। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने 3 मेथड पढ़ रखे हैं बच्चों। एक तो क्या अपन 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते थे, टेबल बना के। क्या बनाते हैं? टेबल बना के बच्चों। ठीक है। या फिर उसमें x बराबर 0, y बराबर 0 पुट करके, या फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके। कैसे? टेबल बना के। दूसरा पुट x बराबर 0 या y बराबर 0। थर्ड मेथड है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। इस फॉर्म में लिखकर भी अपन इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो 3 मेथड में से कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं, इनसे अपन ग्राफ बनाएंगे बच्चों। तो देखो, सपोज किया पहले का ग्राफ ये लाइन बन गई बच्चों, दूसरे की लाइन ये बन गई। अब इनका सॉल्यूशन किधर होगा? तो अपन क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे नाउ ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ बनाइए बच्चों, ग्राफ पेपर पे बनाना है, यह ध्यान रखना बच्चों। जो भी काम करना है ग्राफ पेपर का काम है, कहने का मतलब है ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, पेंसिल से बनाना है बच्चों। आपको ये काम करना है, पेन से कभी नहीं बनाना, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आपने इससे ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना बच्चों। जैसे ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0, यहाँ लिखेंगे y बराबर 0, क्योंकि ये तो परमानेंट है, ये तो परमानेंट है आपके पास। ठीक है। अब इनको लेके ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें 0, 0 पुट किया अपने ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट पुट किया। ओरिजिन पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन इस तरफ होगा। और इसमें ओरिजिन पॉइंट पुट करने पर ये 0, 0 सेटिस्फाई करना, इसलिए इसका सॉल्यूशन ऊपर की ओर हो रहा है। और ये दोनों ही पॉजिटिव है, इसीलिए इनका सॉल्यूशन ऊपर की ओर जा रहा है। x का इधर आ रहा है, तो कॉमन एरिया कौन सा होगा बच्चों? क्यों? ये लाइन ऊपर जा रही है बच्चों, ये लाइन नीचे आ रही है, तो कॉमन एरिया कौन सा बना बच्चों? ये बन गया आपके पास। ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे? हेंस फेजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय ABC। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है बच्चों। तो इस तरह से अपन इसका फेजिबल रीजन निकालेंगे बच्चों। फेजिबल रीजन निकालने के बाद अब यहाँ लिखेंगे एंड कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट A सपोज किया, इसका कॉर्नर पॉइंट 0y1 है, इसका कॉर्नर पॉइंट x2y2 है बच्चों। यहाँ पर कहां से आएगा? या तो ग्राफ से आएगा। कैसे? आप इससे परपेंडिकुलर डालिए, आपका ये पॉइंट आ जाएगा। अदरवाइज आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, इनको सोल्व करने पर ये पॉइंट आपके पास आएगा, जिससे अपना कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थर्ड पॉइंट है C बच्चों, 0y3। ये ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, बाकी काम आप सामने वाले पेज पे करेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब जैसे ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास आए बच्चों, कॉर्नर पॉइंट को आप टेबल बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट मैक्सिमम एंड मिनिमाइज z बराबर x प्लस by। अब इन पॉइंटों को आप इसमें ग्राफ में इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप रखेंगे बच्चों। यहाँ रखा आपने, x की जगह 0 रखा, y की जगह y1 रखा। सपोज के ये वैल्यू आपके पास आ गई,
x2y2 रखा बच्चों, ax2 प्लस by2 हो गया, और c 0y3 z बराबर ये आ गया आपके पास बच्चों। अब हो सकता है कॉर्नर पॉइंट 5 हो, 10 हो, 15 हो, ये अपने सवाल पे डिपेंड करता है कि कितने कॉर्नर पॉइंट होते हैं। इन कॉर्नर पॉइंट को गिवन इसमें रखकर, किसमें, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने पर जो इसमें मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम हो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर b/1, ये मैक्सिमम सपोज किया अपने में, है ना, एट द पॉइंट 0/1 पे, एंड मिनिमाइज वैल्यू z बराबर ax2 प्लस b/2 है एट द पॉइंट x2y2। तो इस तरह से आप इसका ये आंसर होगा बच्चों। आपको क्या नहीं करना, पेन से ग्राफ नहीं बनाना, केवल पेंसिल से ही ग्राफ बनाना है। जो काम करना वो पेंसिल से होगा, इसका बाकी सारा काम पेन से होगा। इस तरह से आपको बोर्ड में लिखना है, गारंटेड है आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और एक आपको मैंने क्या बताया, अगर फेजिबल रीजन अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का मतलब क्या है, जैसे फेजिबल रीजन क्या है, ये लाइन थी आपके पास, इसका फेजिबल रीजन अनबाउंडेड हो गए। एक तो ये तरीका होता है, एक तो ये मेथड है। अगर इसका अनबाउंडेड है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। हाँ, इसमें ये कॉर्नर पॉइंट 1 होगा, 2 होगा और 3 कॉर्नर पॉइंट होगा बच्चों। तो ये कहलाता है अनबाउंडेड, फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक चला गया, इसलिए इसमें मैक्सिमम। तो क्या लिखा, इफ फेजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देन मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अब दूसरा एक और होता है, कैसे, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसका सॉल्यूशन इधर चला गया, इसका सॉल्यूशन इधर आ गया, तो इसमें फेजिबल रीजन आया ही नहीं मेरे पास। जब फेजिबल रीजन ही नहीं होगा तो उसका कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो पहला पॉइंट तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अनडिफाइंड मतलब अनबाउंडेड है, ऐसे इसमें मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी नहीं होगी। इन पॉइंटों का जरूर ध्यान रखें। देन इफ कॉमन एरिया इज नॉट डिफाइंड, अगर कॉमन एरिया डिफाइंड नहीं है तो उसके अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। एक पॉइंट अगर आपके पास फेजिबल रीजन आप निकाल रहे हैं, फेजिबल रीजन जैसे इस पॉइंट के यहाँ पर भी आ गया, तो इसका ईच पॉइंट, इस लाइन का ईच पॉइंट पर उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आएगा इसका इस पॉइंट, और मिनिमम है तो मिनिमम आएगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा, इफ पॉइंट ए एंड बी हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देन ईच पॉइंट ऑफ ए बी लाइन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से बच्चों ये आपके पास एलपीपी है, इस मेथड से अपने को बोर्ड के अंदर करना है। कहीं बच्चे शॉर्टकट करते हैं, शॉर्टकट नहीं करना, ये थ्योरेटिकल पेपर है, इसलिए थ्योरेटिकल पेपर में इन बातों का ध्यान रखिए बच्चों। तो आज आपने क्या लिया, फर्स्ट डे के अंदर फर्स्ट पार्ट लिया। मैं क्या कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। जितनी बार आप इसको देखेंगे आपको इसको हर चीज़ समझ में आएगी बच्चों। इसके 2 बार 3 बार स्टडी करिए, रेगुलर आप इसकी स्टडी करिए, 2 घंटे इसको पढ़िए, मतलब 2 घंटे तक एक एक चैप्टर को आप दीजिए रोज हर सब्जेक्ट के अंदर, तो डेफिनेट आप 100% मार्क्स आएंगे। अब इसी के साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, तो आप ज़्यादा इसको पढ़ें, और अगला वीडियो इसी के साथ साथ मिलने वाला है।